और हिसार से एक बड़ी खबर मिल रही है। किसानों ने बीजेपी विधायक को बंधक बना लिया है। किसानों ने बीजेपी विधायक कमल गुप्ता को बंधक बनाया है। किसानों ने विधायक के साथ हाथापाई भी की है और हाथापाई में विधायक कमल गुप्ता के कपड़े भी फट गए। रेस्ट हाउस में चल रही थी किसानों की बैठक और बैठक की जानकारी न होने के चलते रेस्ट हाउस पहुंचे थे कमल गुप्ता। पुलिस ने पहुंचकर विधायक को रेस्ट हाउस से निकलवाया। सीएम मनोहर लाल के पूर्व मीडिया एडवाइजर का भी विरोध हुआ और राजीव जैन की गाड़ी को भी किसानों ने घेर लिया। गाड़ी का शीशा कोनी मारकर तोड़ दिया गया और गाड़ी लेकर वापस लौटने को मजबूर हुए राजीव जैन। एडिटर पीएचएच हमारे साथ में जुड़ गए हैं, आशीष अग्रवाल। आशीष जी, पूरे मामले को लेकर अब वीडियो भी सामने आया है, क्या कुछ उसको लेकर आप कहना चाहेंगे? क्योंकि लगातार जो किसानों को लेकर मामला है अब बढ़ता जा रहा है और खास तौर पर अगर हम देखें तो किसानों की जो नाराजगी है वो बढ़ती जा रही है और ये भी एक कारण माना जा रहा है कि इस तरह की हिंसा की जो घटनाएं हैं वो बढ़ती जा रही हैं। बिल्कुल, देखिए, पहला मामला हिसार का है जहां से बीजेपी के विधायक हैं कमल गुप्ता। वो दरअसल हिसार के रेस्ट हाउस में पहुंच गए थे जहां पर किसानों की बैठक चल रही थी। इस बात की जानकारी कमल गुप्ता को नहीं थी, लेकिन यहाँ पर जो किसान थे उन्होंने कमल गुप्ता को इसलिए बंधक बना लिया क्योंकि मेरठ पुलिस द्वारा गुरनाम सिंह चड़ूनी जो कि किसान नेता है उनको हिरासत में लिए जाने की उन्हें सूचना मिली थी। इसके बाद काफी लंबी जो जद्दोजहद के बाद पुलिस ने कमल गुप्ता को किसानों द्वारा मुक्त करवाया। और मैं आपको बताऊं कि किसानों जो आरोप है वो ये कि किसानों ने कमल गुप्ता के साथ काफी अभद्र व्यवहार किया, धक्का मुक्की की गई और इसमें उनके कपड़े तक फट गए। बाद में पुलिस ने बड़ी सुरक्षा के बीच कमल गुप्ता को वहां से निकाला। दूसरा मामला उकलाना मंडी का है जहां पर अग्रवाल समाज का एक प्रस्तावित कार्यक्रम था। इसी को लेकर जो मुख्यमंत्री के पूर्व मीडिया एडवाइजर हैं राजीव जैन, वो उकलाना मंडी पहुंचे थे, लेकिन यहाँ पर जैसे ही राजीव जैन के आने की सूचना किसानों को लगी तो किसानों ने तुरंत जो है वहां पर आकर अपना विरोध जताना शुरू कर दिया। राजीव जैन का जो आरोप है वो ये कि विरोध के दौरान कुछ किसानों ने जो उनकी गाड़ी का पिछला शीशा था वो भी तोड़ दिया। आशीष जी, लेकिन अब बड़ा सवाल ये कि एक तरफ सरकार कह रही है कि बीच का रास्ता निकाला जाएगा, दूसरी तरफ किसान अपनी बात को लेकर अड़े हुए हैं। और अगर बीच के रास्ते की हम बात कर ले तो लंबे समय से हम देख रहे हैं कि कहा यही जा रहा है कि बीच का रास्ता निकाला जाएगा, लेकिन बीच का रास्ता अभी तक ना तो सरकार को मिला है और ना ही किसानों को मिला है। अब इस बीच ये काफी ज्यादा स्थिति जो है वो भयावह बनती जा रही है क्योंकि इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। दूसरी तरफ अब प्रियंका गांधी वाड्रा को भी हिरासत में लिया गया है, तो दूसरी तरफ प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं विपक्षी पार्टियों द्वारा। तो देश में जो ये स्थिति है किसान आंदोलन को लेकर वो अब दूसरी तरफ ही उसने रुख कर लिया है। तो अब इस बीच क्या कुछ बीच का रास्ता हुआ, क्या दिखाई दे रहा है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री ने भी अब मुलाकात की है। तो क्या लगता है कि अब ये मामला आने वाले दिनों में सुलझ सकता है? देखिए, ये दोनों ही विषय अलग अलग हैं। जहाँ तक हम प्रियंका गांधी वाले विषय का सवाल उठा रहे हैं वो यूपी के लखीमपुर का मामला है, हम सब जानते हैं, और वहाँ कुछ और घटना हुई। लेकिन यहाँ पर जो हरियाणा के अंदर तस्वीरें आ रही हैं वो इसीलिए आ रही हैं क्योंकि किसान जो नए कृषि कानून था उनका विरोध जता रहे हैं और बीजेपी नेताओं का वो विरोध जता रहे हैं। अब कहीं ना कहीं जिस तरीके से पिछले दिनों कुरुक्षेत्र से नायब सैनिक की गाड़ी पर हमले की तस्वीरें सामने आई थी, इसी तरह उससे पहले भी कई जगह से ऐसी तस्वीरें सामने आई। तो ये बीजेपी नेता ये तो मानकर चल ही रहे हैं कि अब जो ये पूरा का पूरा आंदोलन है वो हिंसक हो चला है। और हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने भी हाल ही में ये कहा था कि जो आंदोलन है वो शांति के रास्ते होने चाहिए, न कि हिंसा का रास्ता उनको अपनाना चाहिए। तो कुल मिलाकर के जिस तरीके से अब ये आंदोलन का रूप नया देखने को मिल रहा है, ऐसे में देखने वाली बात यही होगी कि हरियाणा सरकार
का अब अगला कदम क्या होगा? क्या कोई सख्ती से अब निपटा जाएगा जो ऐसे हिंसक घटना देखने को मिल रही है जहां पर, या फिर कोई और बीच का रास्ता निकाल कर बातचीत करने की कोशिश की जाएगी? ये देखने वाली बात होगी। वाकई में आशीष जी, ये सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती है, वो इसीलिए भी क्योंकि अगर जबरदस्ती किसी तरह की भी की जाती है तो ये मामला जो है वो और हिंसक बन सकता है। और दूसरी तरफ कैसे भी करके सरकार की कोशिश यही है कि जल्द से जल्द आंदोलन को खत्म किया जाए। तो अब सरकार के सामने ये बड़ी चुनौती है, देखना काफी ज्यादा अहम होगा कि किस तरह से इस पूरे मामले से निपटा जाता है। हमारे साथ में जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।